हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले ना हम एक फिजिक्स का वीडियो डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आप लोग जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए इसमें ना पहला क्वेश्चन कर रहा है स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो देखिए प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। देखिए स्नेल का नियम होता है ना, प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात न किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। देखिए इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू को हम लोग यू के टाइप बनाते हैं, तो इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो म्यू बराबर होता है ना साइन आई बटा साइन आर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण क्या है? तो देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, देखिए अवतल दर्पण होता है ना, यह ऐसे धंसा होता है अंडर के टाइप। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा फिगर्स के माध्यम से, अंडर टाइप धंसा होता है, तो इसी को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक क्या है? तो देखिए किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे अपवर्तनांक कहा जाता है। किसी भी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा दूरदृष्टि दोष से क्या समझते हैं। दूरदृष्टि दोष से क्या समझते हैं? तो देखिए वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष में होता है ना, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, तो इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहेंगे। देखिए दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, तो इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहेंगे। देखिए इसे उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो देखिए वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष होता है ना, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसको दूर करने के लिए ना अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा ना, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दूर नो दो अक्षर का है, दू और र दो अक्षर का है, और उत्तल कितना अक्षर का है? तीन अक्षर का, मतलब एगो बढ़ाकर। तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए निकट कितना अक्षर का है? निकट तीन अक्षर का है, तो इसके लिए चार अक्षर वाला अवतल, मतलब एगो बढ़ाकर। तो आप लोग इस ट्रिक से याद रखिएगा ना, तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा दृष्टि दोष क्या है। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो यह रोग प्रायः बुढ़ापे में होता है। इसमें सिलियरी पेशिया की समंजन क्षमता घट जाती है जिसके कारण निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। देखिए यह रोग ना प्रायः बुढ़ापे में होता है, मतलब बूढ़े लोगों में ज्यादा ये रोग पाया जाता है। इसमें क्या होता है ना, सिलियरी पेशिया की समंजन क्षमता घट जाती है जिसके कारण निकट और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो यह रोग उत्पन्न होता है। इसको दूर करने के लिए ना बाइफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रिज्म क्या है। प्रिज्म किसे कहते हैं? तो देखिए कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं, प्रिज्म कहलाता है। कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिसके कोई दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध मरपट क्या है। शुद्ध मरपट क्या है? तो वह मरपट जिस पर सातों रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं शुद्ध मरपट कहलाता है। वह मरपट जिस पर सातों रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं ना, उसको शुद्ध मरपट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अशुद्ध मरपट किसे कहते हैं। अशुद्ध मरपट किसे कहते हैं? तो वह मरपट जिस पर सातों रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं उसको अशुद्ध मरपट कहा जाता है। देखिए शुद्ध मरपट पर सातों रंग स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन अशुद्ध मरपट पर सातों रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो इसको अशुद्ध मरपट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना
प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित कण उसे अवशोषित कर सभी दिशाओं में पुनः उत्सर्जित हो जाते हैं। देखिए, वायुमंडल में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वायुमंडल में जितने कण उपस्थित रहते हैं सबको अवशोषित कर देता है। सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर देता है, इसी अवशोषित कर देता है और पुनः सभी दिशाओं में पुनः उत्सर्जित हो जाते हैं। और पुनः क्या होते हैं? सभी दिशाओं में उत्सर्जित हो जाते हैं। इसी के लिए ना हम इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, आप लोग लाइट जलाएंगे नाइट में ना तो बूंदा बूंदा टाइप मिट्टी के धूल टाइप उड़ता रहता है, तो वो जो होता है ना वो वायुमंडल में उपस्थित कण है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है ना तो यह अवशोषित कर देता है और सभी दिशाओं में पुनः उत्सर्जित हो जाते हैं, तो इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो देखिए, कोलाइडी द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाले प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित करने वाले प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखिए, टिंडल प्रभाव होता है कोलाइडी द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित करने वाला प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो वायुमंडल में घटने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। वायुमंडल में घटने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। वायुमंडल में घटने वाले प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। प्रकाश के किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तब किरण सघन माध्यम में वापस लौट आता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण होता है ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट आता है। तो इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं, या इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का 23 गो क्वेश्चन फाइनल हो गया और 2 गो वीडियो डला चुका है फिजिक्स का, तो और 2 वीडियो फिजिक्स का है। उसके बाद ना सब विषय का मतलब हम क्वेश्चन करा देंगे VBI, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बस वीडियो देखिएगा। जिन भी बच्चे का मतलब अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है तो आप लोग बस वीडियो देखिए। आप लोग हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में मतलब पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।